हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा तीसरा लेसन है, तीसरा क्लास है इस टॉपिक के ऊपर जिसका नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, जिसको लिखा है नेल्सन मंडेला ने। और अपनी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 10 मई 1994 के दिन की बात कर रहे थे नेल्सन मंडेला साहब। बता रहे थे कि बिल्कुल धूप खिली हुई थी, क्लियर था, ब्रिलियंट था दिन। और बहुत सारे दिनों से वर्ल्ड लीडर्स मेरे पास मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे। और अब ये जो फंक्शन होने जा रहा था साउथ अफ्रीका की, वो पहली हुकूमत बनने जा रही थी जो जमहूरी अमल के ज़रिए से चुनी गई थी। और ये एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, यानी एक ऐसी गवर्नमेंट थी जिसमें रंग, नस्ल, ज़ात पात वगैरह को नज़र रखते हुए नहीं चुना गया था, बल्कि फ्रीली एंड फेयरली इलेक्शन में हर एक ने शमूलियत की थी। और इनकी जो पार्टी है नेल्सन मंडेला की, उस पार्टी ने, जिसका नाम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, 252 सीटें हासिल की थी कुल 400 सीटों में से। और ये बता रहे थे मंडेला हमें कि ये जो अब नई हुकूमत आगाज़ होने जा रहा है, यानी इनॉग्रेशन फंक्शन का, ये फंक्शन साउथ अफ्रीका की ज़मीन पे आज तक की सबसे बड़ी फंक्शन होने जा रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो इंटरनेशनल लीडर्स का है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter जिनानी। और उस ऑटम के सीज़न का ये जो खूबसूरत दिन था, इस दिन मेरे साथ मेरी बेटी थी जिनानी, जिसका नाम है। और हमारे यहाँ ऑटम का सीज़न जो है अक्सर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने होते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका, चूँकि ग्लोब जो हैं, आपको ये अपने जियोग्राफी टीचर से पता करेंगे कि साउथ अफ्रीका में डिफरेंट जो हैं हमसे किस वजह से हैं, किस बुनियाद पे हैं, उनका ऑटम कितनी महीनों का और कौन कौन से महीने में होता है। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट। और इस स्टेज पे सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क को इनवाइट किया गया था, जिनको हलफ दिलाया गया सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट के हैसियत से। देन थोबो म्बेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट। उसके बाद थोबो म्बेकी, उनकी बारी आ गई, उन्हें फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट बनाया गया। देन इट वॉज माई टर्न, उसके बाद मेरी, जो कि प्रेजिडेंट। I pledge to obey and uphold the Constitution and devote myself to the well-being of the Republic of its people. तो मैंने गारंटी दी, प्लेज कहते हैं ज़मानत देने को, ज़ुबान देने को, वादा करने को, कि मैं ओबे करूँगा और रखवाली करूँगा इस कॉन्स्टिट्यूशन की। और मैं अपना सारा वक्त डिवोट करता हूँ, वक्फ करता हूँ, सर्व करूँगा फॉर द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक, इस मुल्क के लोगों के लिए, अच्छाई के लिए, एंड इट्स पीपल। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। और ये जो वहाँ पे मौजूद लोग थे, असेंबल जमा होने को कहते हैं, गेस्ट्स मेहमानों को कहते हैं, ये जो जमा हुए थे वहाँ मेहमान, और जो वॉचिंग वर्ल्ड था, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट चल रहा था टीवी पे, इसको ये कहते हैं कि वॉचिंग वर्ल्ड। और वो जो टीवी पे देखने वाले लोग थे, मैंने इन सबको कहा, क्या कहा? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज के दिन हम सब यहाँ मौजूदगी जो हमारी है, हम क्या करते हैं? कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। हम बनावट दे रहे हैं एक ताज़ा ताज़ा पैदा हुई आज़ादी को। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। वो तजुर्बा जो कि एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का हमने देखा है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर यानी गुलामी, ठीक? एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया, एक बहुत बड़ा इंसानी हादसा, इसी
को ये गुलामी कहते हैं, नेल्सन मंडेला, वो काफ़ी देर तक यहाँ चलता रहा। मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब एक ऐसी सोसाइटी हमें पैदा करनी है, एक ऐसी सोसाइटी को हमें जन्म देना है जिस पे पूरी इंसानियत को फ़ख्र हो, प्राउड हो। वी हु वेर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, हम लोग जो आज यहाँ पे नई हुकूमत बनाने जा रहे हैं, हमें गैर कानूनी तस्वर किया जाता था आज तक, यानी इलेक्शन जीतने से पहले हमें क्या तस्वर किया जाता था कि ये गैर कानूनी है। हमें जेल भेजा जाता था, हमारे खिलाफ FIRs करते थे, हमें लाठियां बरसी जाती थी। ये सारी चीज़ें have given today been the rare privilege to be the host of nations of the world on our own soil। और आज हम ही लोग हैं जिन्हें ये मौका फराहम हुआ है कि पूरी दुनिया के मेहमानों की हम मेज़बानी करेंगे। ठीक, कल तक तो हमें आउटला तस्वर किया जाता था, लेकिन आज हमें ये मौका दिया गया है कि आज हम पूरे वर्ल्ड के मेहमानों की मेज़बानी करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे अपनी इस ज़मीन पे। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स। हम शुक्रगुजार हैं अपनी इज़्ज़त माब जो हमारे मेहमान आए हुए हैं पूरी दुनिया से, फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री। और ये लोग हिस्सा लेने आ गए हैं एक हमारे मुल्क के साथ। किस में हिस्सा लेने के लिए आए हैं? ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। एक उस खुशी में हिस्सा लेने के लिए आ गए हैं जिसको हम कहेंगे कि ये पूरे इंसानियत की जीत है, विक्ट्री है। किस चीज़ की विक्ट्री? फॉर जस्टिस, इंसाफ की, फॉर पीस, अमन की, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और इंसानी इज्जत की। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन। आखिरकार हम लोगों ने सियासी आज़ादी हासिल की है, यानी अब तक की जो गंदी सियासत यहाँ चल रही थी उससे हमें छुटकारा मिला है। रंग की बुनियाद पे जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती थी उस चीज़ से हमें छुटकारा मिला है। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्ड ऑफ पॉवर्टी। लेकिन ये कहते हैं मंडेला कि अभी भी हमें आज़ादी की ज़रूरत है। किन चीज़ों से? हमें लिबरेट करना है अपने आप को। लिबरेट भी कहते हैं आज़ादी को, इमांसिपेशन भी कहते हैं आज़ादी को। ठीक, हमें आज़ाद करना है किन चीज़ों से? कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, ये जो गुलामी है हमें गरीबी की, यानी हमें गरीबी से आज़ादी हासिल करनी है। डिप्रीवेशन, और जो महरूमी है, डिप्रीवेशन कहते हैं किसी एक को महरूम रखना अपने हक से और उसका वो हक किसी दूसरे को दे देना, इसको डिप्रीवेशन कहते हैं। ठीक, और देन सफरिंग, और ये जो मायूसियाँ, कि हर तरफ मायूसी, हर घर में मायूसी, हर फर्द में मायूसी। ठीक, इससे हमें आज़ादी हासिल करनी है। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और ये जो औरत होने पे जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है या मर्द होने पे जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, नाइंसाफ़ी होती है, इन तमाम किस्म की नाइंसाफ़ियों से हमें अपने मुल्क को आज़ाद करना है। और आज का हम लेसन जो है यहीं पे रोक लेते हैं। ये हमारा पार्ट 3 था और कल पार्ट 4 में हम यहाँ से आगे देखने की कोशिश करेंगे। और आपके लिए मशवरा ये है कि आप इस लेसन को अच्छी तरह टेक्स्ट बुक से पढ़ो और ये वीडियो सुनो साथ साथ। और जहाँ पे कहीं प्रॉब्लम लगे, कोई मुश्किल आए, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, हमें उस पर मैसेज लिख करके या फ़ोन करके बता दीजिए, हम आपकी वो परेशानी जो है दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।